वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ सत्यं मधुरं सख्यं मधुरं सत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तरलं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं शरणं मधुरं रमणं मधुरं वरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं तं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा दीप्ति मधुरा या मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा दीप्ति मधुरा यमुना मधुरा या मधुरा माला मधुरा बीजी मधुरा यमुना मधुरा मधुरं कमलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा रक्तं
मधुरम फलितम मधुरम मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम मधुरम वदनं मधुरम मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरम हसितं मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जहो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए नंद के लाला की नंद स्वात्मजयुत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय प्राणवेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयत्वा स्वस्तयनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामासु विधिवत् पितृदेवार्चनम् तथा परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु
आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की वांग्मयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, मां यशोदा का सौभाग्य देखिए। जन्म दिया है देवकी ने और उसका आनंद लिया है मां यशोदा ने। किसी ने जन्म दिया, किसी ने बधाइयां गाई। संत कहते हैं परमात्मा जिनको सुख देना चाहे, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये तो एक दूसरे को दोष भले लगा दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। संत कहते हैं सच तो ये है, परमात्मा जिन्हें सुख दे या दुख दे उसे कोई नहीं टाल सकता। देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रही मटर नहीं तार। ओद्यम पौरुष कीने बिना, धनयावत आप ही हाथ पसार। कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं और फल नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी हैं जो काम करते नहीं हैं और घर में बैठे बैठे धन बैठे रहते हैं, बस उनका नाम ही चलता है। नाम आ जाए फिर तो धन अपने आप। भैया नहर कामना करती है कि नदी का पानी नहर में आ जाए, नहीं आता है। और समुद्र कभी कामना नहीं करता, फिर भी सारी नदियां समुद्र में। परमात्मा जब कृपा करता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। देवता आपस में चर्चा करते हैं, देव कहें मिली आपस में, विधि को प्रपंचन जात विचारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम ही, दुंदुबी बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, दुंदुबी बाजै नंद के द्वार। बेटा भयो वसुदेव के धाम, भयो वसुदेव के धाम, दुंदुबी बाजे नंद के द्वार। बेटा भयो वसुदेव के धाम, दुंदुबी बाजे नंद के द्वार। जन्म दिया है देवकी ने और बधाइयां हो रही है नंद बाबा के यहां पर। इसे कहते हैं सौभाग्य। बड़ा परम सौभाग्य है मां यशोदा का। नंद बाबा को जब मालूम चलियो कि लाला भयो है, मालूम नंद बाबा ने कहा कियो सबसे पहले स्नान किए, या के बाद शुचि ही पवित्र भय, या के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, गहनों को धारण किया, अथाई पे आ गए।
मालूम है नंद बाबा ने किनको बुलायो? ऐरे गहरे लोगों को नहीं बुलायो नंद बाबा ने। अब ये नहीं है कि खड़िया पलटन चली आई हो। राधे राधे। कहते हैं ना हमारे गुरु भाई, बन गए बाबा रे खाए लई जटा, कर कर कमाई बनाए दे। हाँ, ट्यूबवेल के बाबा नहीं बुलाए, जटाधारी मठाधारी नहीं। आहूय विप्राण, ब्राह्मणों को बुलाया। और ब्राह्मण कैसे? ऐरे गहरे ब्राह्मण नहीं आए, वेद ज्ञान वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाया, पढ़े लिखे। इसका मतलब ये हुआ हम कोई भी शुभ कार्य कराएं, पढ़े लिखे विद्वानों को बुलाओ। नंद बाबा ने जब लाला भयो तो विशुद्ध वेद पाठी, सदाचारी, तपस्वी, त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले ऐसे सदाचारी वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाया। तो भैया पढ़े लिखे लोगों को हमें भी बुलाना चाहिए। देखिए, किसी अनाड़ी से इंजेक्शन लगवाओगे तो जरूर वो रिएक्शन करेगा, और कई समझदार से, जानकार से लगवाओगे फायदा होगा। किसी अनाड़ी से चीरा लगवाओगे, ऑपरेशन कराओगे तो उसका क्या होगा वो ही जाने, पर जो चीरा लगवाएगा उसकी हालत खराब। देखा ना, कई बार पता चल रहा है कि ऑपरेशन तो हो गया, बोले कैंची अंदर ही रह गई। होता है ना, 2-2 साल के बाद पता चलता है, और पट्टी भी अंदर ही रह गई। क्यों नहीं रहेगी? अनाड़ी से कराया है ना, जानकार से कराइए, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि भाव में मत बहिएगा ये हमारे हैं, चलो यही ठीक है जैसे भी है ना। जो जानकार है उसको बुलाओ। नंद बाबा ने वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विधिवत स्वस्ति वाचन। अच्छा, वैदज्ञ ब्राह्मण क्यों आने चाहिए? पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं मंत्रोबा, अर्थोबा, स्वरतोबा, वर्णतोबा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहो। मंत्र जो पढ़ा जाए वो शुद्ध पढ़ना चाहिए। मंत्र में एक भी मात्रा की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब यही नहीं है कि मंत्र पढ़ लिया काम हो गया, उस मंत्र का वर्ण कौन सा है, फिर उस मंत्र का छंद कौन सा है, उस मंत्र का अर्थ क्या है, उस मंत्र का स्वर क्या है, किस स्वर से बोला जाता है, ह्रस्व है कि दीर्घ है कि प्लुत है। राधे राधे। अब ये व्याकरण का विषय है। हमारे सरपंच साहब ने कुछ पढ़ाई है? थोड़ी जानकारी वृंदावन में गए थे की है। बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय खटला। हाँ, ऐसा नहीं है तो जानकारी है। तो कौन सा मंत्र किस स्वर से बोलना चाहिए? अब ह्रस्व से बोलने वाला आप प्लुत बोलोगे क्या चलेगा काम? प्लुत वाला ह्रस्व से बोलोगे। जो मंत्र जिस स्वर का है उसी स्वर से बोलिए। कंठ से बोला जाएगा कि तालु से बोला जाएगा, कौन सा अक्षर किस जगह से निकाला जाएगा। अकुह विसर्जिए नियानाम कंठः। आ कहां से निकलेगा, का कहां से निकलेगा, हा कहां से निकलेगा, ल कहां से निकलेगा, च कहां से निकलेगा। तो हर शब्द को, हमारे जो शरीर की बनावट है ना, मुख में हर शब्द को निकालने के लिए एक स्थान है। होठों से क्या बोला जाता है, जीभ से क्या बोला जाएगा, तालू से क्या बोला जाएगा, इसकी विधिवत जानकारी जिसको है वही मंत्र के स्वर को ठीक बोल पाएगा।
कभी कभी देखा ना, पूरा मंत्र बोल दिया, नाक के स्वर भी बोल रही है। मंत्र में आरोह और अवरोह है, न आरोह का पता है, न अवरोह का पता है, न ह्रस्व का पता है, न दीर्घ का पता है, तो मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। मंत्रोवा, फिर बोले अर्थोवा, उसका अर्थ भी आना चाहिए। स्वरतोवा, वर्णतोवा, मिथ्या प्रयत्तो, यदि एक भी अशुद्धि हो गई तो आपको यज्ञ का फल विपरीत मिलेगा। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं, नास्त यज्ञ समम मित्र, यज्ञ के बराबर हमारा कोई मित्र नहीं है, और नास्त यज्ञ समम रिपुः, यज्ञ के समान हमारा कोई शत्रु नहीं है। यदि विधान से आपका यज्ञ सफल हुआ, मित्र बन जाएगा, और एक भी स्वर का अपराध हो गया तो वही यज्ञ हमारा शत्रु बन जाएगा। कहते रहना, हमने बहुत पूजा की है, बड़ी यज्ञ कराई है, बड़ा हवन किया है, 108 कुंड का यज्ञ हवन कराया, 108 कुंडी यज्ञ कराया है, फल नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? थोड़ा मैं इशारा करता हूं, विषय तो बहुत है यहाँ पर, वेद का विषय बहुत है, और वेद की जानकारी हर किसी को होती नहीं है। व्याकरण में 10 लकार हैं, लट लिट लुट लिट लोट लंग लंग लुंग, पर इसमें एक ऐसा लकार है जिसका प्रयोग प्राय वेद में होता है। ये समूह लकार है छंद्रो मात्र गोचर, ये पूरा व्याकरण का विषय। बाकी व्याकरण में पर एक लकार वेद में, तो मैं एक ही तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हम लोग हवन करते हैं, हवन करते में आचार्य बैठे, आचार्य स्वाहा बोलते, हम भी स्वाहा करते, पर यजमानों को भी जल्दी है, महाराज जल्दी हो जाए हवन, और आचार्य को भी जल्दी है क्योंकि दूसरी जगह जाना होगा। है? कभी कभी बहुत कम विद्वान आपको मिलेंगे जो एक जगह बंद करके रहे, माँ की अभी 2 घंटे यहां रहे, 2 घंटे वहां रहे, 4 घंटे। अब कोई मजबूरी होगी, मैं ये नहीं कहता उनकी कोई मजबूरी नहीं है, या तो हो सकता है हम उन्हें अपने घर नहीं रख पा रहे, ये भी हो सकता है। ज्यादातर यही है, क्योंकि ठेकेदारी करोगे तो यही होगा। राधे राधे। तो आचार्य भी कहते ठीक है जल्दी करिए, और ज्यादातर यजमान को देखा, महाराज जल्दी करो, देर हो रही है, अग्नि की तपन लगती है। तो हम जब स्वाहा बोलते हैं ना, तो महाराज ने कहा इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। जल्दी करते हैं। तो भाई स्वाहा एक बार में नहीं बोला जाता, 2 बार में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई कितना ही जल्दी करे, पर हमें ध्यान रखना चाहिए स्वाहा को 2 बार में बोलना चाहिए, एक बार में नहीं बोला जाता। हम तो बोलते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्वा भी बड़ा है और हा भी बड़ा है, दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। तो हमें बोलना तो चाहिए सूर्याय स्वाहा, बड़ा आहिस्ता आराम से, स्वर नहीं करना चाहिए, स्वाहा। और हम लोग करते स्वाहा स्वाहा, एक आकार को खा लिया, फल विपरीत हो गया। इसलिए जब भी हम किसी को बुलाएं, नंद बाबा ने विशुद्ध वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया, वाचयत्वा स्वहिस्तयनम, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार कराए, देव पूजन और पितर पूजन करायो। नंद बाबा जैसे ही अथाई पर आए, ब्रजवासी आ गए, ऋषि मुनि आ गए, देवी देवता वेश बदल बदल के आए। एक ने आकर के बोला, बाबा हमें बड़ी खुशी हुई, आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छाया उर्मोदनयो अति सुखदाई है, नाचे सुख किन्नरी अप्सरा उर चाह भरी,
बाजत मृदंग झांझ ढोलक सबाई। बाल कृष्ण लाल को दरस पाई पाई सब, गीत सुखदाई द्रव्य अमित लुटाई है। देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। देखो सखियाली, देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली, नंद घर आज देखो बजत बधाई। नंद बाबा के दरवाजे पर बधाइयों का गान हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर दही मही का उछाल करते हैं। नंद बाबा के यहां जो भी आ रहा है और जिसने जो मांग दिया वो नंद बाबा ने दिया। एक ने आकर के बोले, बाबा आपकी पगड़ी बड़ी सुंदर है। उसने कहा आपकी पगड़ी सुंदर है। ऊपर से कुबेर ने नीचे झांका। कुबेर ने सोचा परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नंद बाबा को भई है, तो या खुशी में नंद बाबा कहा लुटाते हैं। चल, तो जिसमें कुबेर ने देखा तो कुबेर की मति चकरा गई। एक ने कहा बाबा आपकी पगड़ी बड़ी सुंदर है। नंद बाबा बोले आप ले जाओ। दुपट्टा बड़ा सुंदर है, भैया आप ले जाओ। तीसरा बोला आपकी बगलबंदी बड़ी सुंदर है। नंद बाबा बोले आप ले जाओ। एक ने आए के बोले बाबा आपकी गौशाला में जो श्याम गाय है बहुत सुंदर है। नंद बाबा बोले सच्ची बताइयो तेने आप कब ते नजर डाली है? राधे राधे। बोलो बाबा हम तो बहुत दिनों से सोच रहे हमारे बाबा के यहाँ एक लाला है जाए, या खुशी में हम बाबा ते ये श्याम गाय मांग लेंगे। नंद बाबा बोले पहले चौना बतायो तेने, भैया हम तो को पहले ही देते, या को आप ले जाओ। कुबेर ने जब देते हुए देखा तो मती चकरा गई। इतना दान नंद बाबा दे रहे, भाई मैं खजाने का मालिक हूं, मेरे बस में नहीं है। तो बात सच है, कुछ लोगों के पास है नहीं पर देने के लिए बहुत उदार है। कुछ लोगों के पास है नहीं पर जब देने की बारी आती है तो बढ़ चढ़ के बोलो जो कहोगे सो देंगे। और कुछ ऐसे हैं जो देने के लिए तो बहुत है लेकिन घोर, हाँ पता है कितने बड़े कंजूस होते हैं। एक गांव की रिवाज थी कि पंगत में घी परोसा जाता, अब वो थोड़ा परसता पर कटोरे में घी लेता, एक लकड़ी लगाता, लकड़ी में घी चुबाता, एक एक बूंद छोड़ता। अब वो पधार गए, अब ऐसा ही कोई चाहिए गांव वालों को। राधे राधे। गांव वालों ने मीटिंग की, भैया ऐसा कोई है? एक खड़ा हो गया, हम करेंगे ये काम, खर्च नहीं होना चाहिए। बोले खर्च की बात करते हो? पहले जितना खर्चा होता था उससे बहुत कम, मतलब जितना तुम दोगे उतना ही वापस कर देंगे और घी भी परोस देंगे। बोले ये बढ़िया आदमी है, जितना देंगे उतना वापस और घी भी परोस जाएगा। पंगत बैठ गई, उसे कटोरे में घी दे दिया, सामने गया, बोले भैया सींग परोसा मर गए, देखो भाई देख लो यही परोस है। ऐसे भी कुछ होते हैं, है बहुत पर नहीं दे सकते, और कुछ लोग बोले है नहीं पर धर्म के लिए पीछे नहीं हटते, क्योंकि धर्म ही तो निश्चल है, बाकी सब चंचला है। शरीर चलायमान, संसार चलायमान, घर परिवार नाते रिश्ते सब ये चलायमान हैं। यदि स्थिर कोई है, धर्म एक को ही निश्चला है, एक भला है। इसलिए कृच्छाय तपसे चे हम प्रेत्यानंत सुखाय च, अनंत अनंत काल तक जिन्हें सुख चाहिए वो कष्ट पूर्वक कष्टों को सहन कर कर धर्म की रक्षा करे। बिना धर्म की रक्षा के हमारा कल्याण नहीं होगा।
कुबेर की मती चकरा गई, इतना दे रहे हैं नंद बाबा, मारे में कितना दियो नंद बाबा। तो संत कहते हैं नंद कछो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। कुबेर की मति चकरा गई, हम खजाने के मालिक हैं पर इतना नहीं दे सकते। खजाने के मालिक हैं फिर भी मैं नहीं दे सकता, और नंद बाबा दे रहे हैं। तो भैया कुछ बड़े बड़े बहोरे भी होते हैं, कुछ नहीं देते, और जिनके पास नहीं है वो नगर सेठ रह जाते हैं और मोहल्ले वाले दे जाते हैं। देने की कोई मेहर नहीं है। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहे लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया ना पिछोरी। देखत मोहे लुटाई दिया, न बचे बचे या छछिया पिछोरी। तन पर वस्त्र नहीं, गौशाला में गाय की कौन कहे बछिया का भी दान कर दियो, घर में दही की कौन कहे छाछ की मटकी का भी दान कर दिया। बड़ा दान दे रहे हैं। ब्रजवासी आपस में हास प्रयास भी कर रहे हैं। एक बोला भैया हमने तो सांझ में कुछ और सुन रखी, हमने तो रात में सुनी नंदू बाबा की यहां छोरी भई है। अब ये भोर में छोरा कैसे है रे? रात्रि में छोरी और भोर में छोरा, ऐसा या ब्रज में तो कबूना भयो, पहली बार या ब्रज में ऐसा भयो है। मैंने तो कबूना ही सुनी, और गोकुल में तो ऐसा भयो ही ना है। रात को छोरी है या भोर में छोरा है। भैया घर घर में चर्चा है रही है, कोई कहे या ना कहे, पर एक आश्चर्य तो है। एक अचंबो सुनो सजनी, मन में सुन के झकझोरा भयो। देखो सुनियो न कहूं ब्रज में, ऐसो मचो एक रौरा नयो। के विधि ने ये कौतुक जान के, साच हो कही विधि बोरा भयो है। रात को छोरी सुनी हमने भोर ही, छोरी से छोरा भयो है। रात को छोरी रात को छोरी सुनी हमने, भोरई छोरी से छोरा भयो है। रात को छोरी सुनी हमने, भोरई छोरी से छोरा भयो। घर घर में चर्चा है रही। हम लोगों के मध्य में खराबली खो लंका और राम जानकी मंदिर के महंत श्री महंत श्री 108 श्री शिवरामदास जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राधे 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 राधे, जोर से बोले राधे राधे। पूज्य सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन
ब्रिज में बधाइयां, एक दूसरे को बुला बुला के कह रहे भैया नंद बाबा के यहाँ चलो, लाला भैया दर्शन करके आवे। सखी चलो नंद के द्वार, ब्रजवासी कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। ओ सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, हो द्वार हो लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। हो लाला के दर्शन कर आवे। 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 चलो हो चलो चलो नंद के द्वार, हो द्वार हो लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। ओ सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, हो द्वार ओ लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। ओ लाला के दर्शन कर आवे। 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 लाला के दर्शन आवे। चलो जय हो चलो जय हो चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद हो द्वार, आयो। लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। दाने लाला जायो है। सुदाने लाला जायो है। दाने ढोटा जायो है। सुदाने ढोटा जायो है। आयो तीन लोग उजियारो
यशोदा ने लाला जायो है। भयो तीन लोक उजियारो है, भयो तीन लोक उजियारो है, भयो तीन लोक उजियारो है, भयो तीन लोक उजियारो है। सखी चलो जहो। सखी चलो जहो। सखी चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार हो ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन करिया वे, ओ लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन करिया वे। लाला के दर्शन कर आवे। बोलिए नंद के लाला की जय। बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी दर्शन करने के ताई आए। या खुशी में कितना सुंदर चौक बनायो नंद बाबा ने। मौतिन के चौक पूरे कंचन कलश धरे, बंदन बार द्वार पे बंधी है सारी हाल की। घोड़े जन गान करे, ओ गुड़ी जन गान करे, मुनि जन ध्यान धरे। सपने हो न पावे मूर्ति गोपाल की। ये सपने उन पावे मूर्ति गोपाल की। मूर्ति गोपाल की। चिरजीवे नंद रानी, ब्रजांगना आके कह रही है मैया यशोदा से। चिरजीवे नंद रानी, कोटि बरस तेरो सुत। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, जय बोलो गोपाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। ब्रजवासी आकर कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जरा ध्यान देना आशीर्वाद क्या दिया है। ब्रजवासियों ने कहा बाबा तायास सह प्रियं जानस चिरम पाहीति बालके। हरिद्रा चूर्ण तैलाधि सिंचन्त्यो जन्मो जगो। तेरे कन्हैया को हमारा आशीर्वाद है। ऐश्वर्य शक्ति ने देखा ये ब्रजवासी परब्रह्म परमात्मा को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो दुनिया को आशीर्वाद देता है आज उसे आशीर्वाद दे रहे हैं ब्रजवासी। ऐश्वर्य शक्ति ने इशारा किया सरस्वती जी को, ध्यान है क्या हो रहा है, जरा बैठो उनकी वाणी पर। सरस्वती महारानी वाणी पर बैठ गई। ब्रजवासी बोले ता आस सह, इतना कहा तेरे कन्हैया को हमारा आशीर्वाद है।
क्या आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है इनकी? क्या कोई जीव ब्रह्म को आशीर्वाद दे सकता है? क्या भक्तों को यह अधिकार है कि भगवान को आशीर्वाद दें? पर कितने भावुक हैं, उन्होंने तो कह दिया हमारा आशीर्वाद है, पर है क्या आशीर्वाद? सरस्वती वाणी पर बैठ गई और निकल गया मुंह से, ते बालके चिरम पाही। अब व्याकरण में पारक्षणे धातु है, रक्षा के अर्थ में पा धातु का प्रयोग होता है। कह तो दिया हमारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है कहा, ते बालके आशीर्वाद भी दे दिया, फिर तो ते बालके चिरम पाही, तेरो कन्हैया हम ब्रजवासियों की चिरकाल पर्यंत रक्षा करे। बताइए आशीर्वाद दिया कि लिया? ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे भी दिया और उसको वापस वो तो उसी तरह से हो गया जैसे हम लोग ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, बढ़िया पकवान, तरह तरह के व्यंजन, अब गिरिराज बाबा को लगा दिया। गिरिराज बाबा कितने पाएंगे वो तो वो ही जाने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चकाचक अन्नकूट, बढ़िया बादाम का हलवा बनाया, ठाकुर जी को लगा दिया, पर उसको पाता कौन है? हम ही लोग तो लेते हैं ना। और फिर भी हम कितने अभागे हैं कि भगवान पाते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, देख करके भोग लगा के कहते अब तुम पालो, और फिर भी हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। एक तुलसी का पत्र नहीं छोड़ पाते ठाकुर जी के लिए। अपने लिए जब एकादशी का व्रत करें तो देखो क्या क्या व्यंजन बनते हैं। मिश्री मावा आ जाएगी, रबड़ी भी आ जाएगी, जूस भी पिएंगे, और ठाकुर जी के लिए चिनौरी दाने का भोग लगा देंगे। ठीक है ना, बैठे रहो, अलमारी बंद कर देंगे। जिस परमात्मा ने हमको इतने बड़े बड़े महल दिए, उस महल में एक छोटा सा मंदिर हम ठाकुर जी का नहीं बना पाते, ये हमारी विडंबना है। ज्यादा श्रद्धालु होंगे तो एक अलमारी, और वो भी कहां रखेंगे? कई गृहस्थों क्या देखा है, किचन में जाकर के ठाकुर जी को रख देते हैं। आपने कितने सब्जी में दाल में छौंक लगाया, मिर्ची जल गई, बस आती, स्वयं परेशान, ठाकुर को भी परेशान कर। अरे पूजा करो, विधिवत करो, तरीके से करो। हम अपने लिए कमी कर ले पर अपने गोविंद के लिए कमी न करें। ऐसे बिरले भक्त हैं, पूजा भी करेंगे तो ठाकुर की, और झगड़ा भी करेंगे तो ठाकुर जी से, दूसरे से झगड़ा भी नहीं करेंगे। अब बात भी ठीक है, बने तो हरिसों बने। यदि आपको बनानी है तो भगवान से बनाइए, और बिगाड़ना है तो भी भगवान से ही। बने तो हरिसों बने, बिगड़े तो भरपूर, हिम्मत जग सो जो बने ता बनवे पे धूर। और दुनिया से क्या बनाना, क्या बिगाड़ना? तो ब्रजवासी कितने बुद्धिमान हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है कहा तो तेरो कन्हैया चिरकाल पर्यंत रहे, या के बाद हमारी रक्षा करे। आशीर्वाद दे भी दिया, वापस ले भी दिया। एक दूसरे पर दही मही का उछाल करते हैं। एक महाराज आ गए, अब नंद बाबा के कोई पुरोहित जी रहे होंगे, राधे राधे। नंद बाबा के जौरे पहुंचे, बोले बाबा बधाई होवे। महाराज बधाई होवे, आपको कहा चाहिए? महाराज बोले बाबा हमें तो एक सुंदर सी श्याम गाय दे दो, आपके लाला बजो या खुशी में हमको श्याम गाय दो। नंद बाबा बोले क्या कह रहे हो, भांग तो ना पी रखी, होश में हो, एक गाय। अब महाराज थोड़े डर गए, ऐसा दी के कुछ ज्यादा मांग लियो। भाई हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को मांगना नहीं चाहिए, बात सच है। और फिर भी ब्राह्मण मांगते हैं तो अच्छी बात नहीं है।
मांगना नहीं चाहिए। महाराज ने सोची, हमने कुछ ज्यादा कह दी। बोले बाबा वो दो, ये जरूरी ना है कि आप हमको एक गाय दो। अरे हमने तो वैसे ही कह दी नहीं आपसे। नंद बाबा बोले महाराज जो सुनेगा वो क्या कहेगा। नंद बाबा ने अपने महाराज को कहा दियो लाला के भय में एक श्याम गाय दे। महाराज हम एक गाय ना देंगे, हम तो तुम्हें 100 गाय देंगे, बोलो लोगे। महाराज ने सोची हमें तो एक के लाले पड़े थे, ये तो 100 दे रहे हैं। राधे राधे। जैसे योग साधक समिति में ना कुछ सोच के जाओ, उससे कई गुना ज्यादा कई लोग दे रहे हैं। ऐसे भी है, नाम तो किसी का नहीं ले सकते कि बहुत बड़ा ये परिवार है, कुछ ज्यादा भी दे रहे हैं, कुछ खाली भी दे रहे हैं, लेकिन सबका सम्मान है यहां तो, और होना भी चाहिए। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा, भैया सबको अधिकार है। आहुति सब डालिए, पूर्ण आहुति सब करिएगा। और ज्ञान यज्ञ का आनंद लेना, पूरा यज्ञ के चक्कर में पड़ मत जाना। बाकी आप लोगों की मर्जी में तो भागवत की चर्चा कर रहा है। अब हमारे क्षेत्र में ये पूरा यज्ञ बड़ा हो गया है। वक्ता ने कथा कितनी बढ़िया सुनाई है, कोई मतलब नहीं है। पूरा कितने मन के हो गए, कितने कुंटल के हो गए, बोले वही कथा बड़ी है। जरा ध्यान देना, फिर आप लोगों की मर्जी। हम तो कहते लाखों के भंडारे करो, हमें क्या परेशानी है। हमारे महाराज जी पहले यज्ञ में शिव रामदास जी महाराज गंगा मालनपुर में यज्ञ जो हुआ, परीक्षित बने थे, पूज्य महाराज श्री उस कार्यक्रम को करा रहे थे। रोजाना का भंडारा चलता था 50,000 का, इतनी बड़ी पंडाल बनाई। आखिरी दिन का भंडारा 3 लाख लोगों का हुआ। अभी भी दिसंबर में 30 नवंबर को लंका पहाड़ पर लाखों का भंडारा था। कोरोना काल में भी बांबर में पार्सल कथा हुई तो मैं समझता हूं रोड पर 1.5 लाख लोगों का भंडारा था। करने की कोई बात नहीं है, करो, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का आनंद तभी ले पाओगे जब इस पूरा यज्ञ से थोड़े दूरी बनाओगे। और करना तो करिए, अन्न क्षेत्र खूब खोलो, पर आनंद नहीं ले पाओगे, उसी व्यवस्था में लग जाओगे, आगे की भी नहीं सोच पाओगे। हम तो निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे भागवत भगवान से, योग साधक गणों से भी निवेदन करेंगे, ऐसे आयोजन हमेशा कराया है। प्रारंभ हो गया तो हमेशा कराते रहिए इसको। मुरैना में भी कराइए, और लोग भी देखेंगे वो भी कराएंगे, तीर्थों में भी कराइएगा। अरे यहाँ की छोड़ो, जयपुर की एक समिति है, उसने श्रीलंका में अशोक वाटिका में जाके रामकथा कराई। 200 लोग गए थे साथ में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। राधे राधे। जहां की हम लोग अशोक वाटिका की चर्चा करते हैं, रामकथा वहां जाके हुई, और 1-2 नहीं गए, 200 व्यक्ति गए श्रोता साथ। पर निवेदन है, कथा में कमी नहीं आनी चाहिए। नंद बाबा बोले महाराज हम तो आपको 100 गाय देंगे, लोगे? महाराज बोले हमको तो एक ही गाय चाहिए। नंद बाबा बोले हमने तो संकल्प कर दिया, अब तो आपको लेनी पड़ेगी। तो महाराज 100 गाय लेकर के आए, दरवाजे पर 100 गाय देती। महाराज तो बड़े सीधे साधे हैं, पर ब्राह्मणी बहुत तेज। देखो आपने कभी ध्यान दिया हो, दोनों प्राणी एक जैसे स्वभाव के बहुत कम मिलेंगे। श्रीमती जी सीधी होंगी तो श्रीमान जी टेढ़े मेढ़े होंगे, और श्रीमान जी सज्जन होंगे तो श्रीमती जी खूब क्रोधी स्वभाव की होंगे। बहुत कम ऐसा मिलेगा कि दोनों एक ही स्वभाव के। पर इसका बुरा मत मानिएगा, जो ये लाइट जल रही है ना, इस लाइट में 2 तार हैं, एक गर्म है दूसरा ठंडा है। दोनों ही तार गर्म हो गए तो लाइन फोल्ड हो जाएगी, ठंडे हो गए तो लाइट नहीं जलेगी। एक गर्म एक ठंडा, तभी तो लाइट जलेगी, तभी ये माइक चलेगा।
भैया गृहस्थी चलाने के लिए कोई गर्म हो कोई ठंडा हो, ऐसे ही गाड़ी। महाराज बड़े सीधे हैं, ब्राह्मणी बड़ी तेज, बड़ी क्रोधी स्वभाव की। ब्राह्मणी बोली, चाओ महाराज, ये 100 गाय काय के ताई लाए आप? महाराज बोले, हे भगवान, काय क्यों नाराज है रही है तू? मैंने तो बहुत तेरी मना की नंद बाबा से, बाबा हमारे घर में झगड़ा है जाएगो, तुम न जानो हमारी ब्राह्मणी को, बड़ी क्रोधी स्वभाव की है, एक ही गाय मोकू चाहिए, पर वो माने ना है, मोकू 100 गाय पकड़ा दे, बताओ मैं क्या करता? ब्राह्मणी बोली, आजकल तुम कछु ज्यादा ही बुद्धिमान है गए हो। एक बात बताऊं, तुमने सोची होगी 10 गाय हम अपने बड़े भैया को देंगे, 10 गाय हम अपने छोटे भैया को देंगे, 10 गाय हम अपनी बुआ जी को देंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, सबरी गाय वन में भगा देंगे, पर तुम्हारे परिवार को एक भी गाय ना देंगे। महाराज बोले, बावली है का? हम या के ताई थोड़ी लाए हैं, फिर काय को लाए? महाराज बोले, हमने तो पहले विचार कर लियो, एक गाय तो हम अपने घर में रखेंगे, बाकी गाय बोले सबरी गाय हम अपनी ससुराल में पहुंचा देंगे। ब्राह्मणी बोली, ओ हमें क्या मालूम तुम इतने ज्यादा बुद्धिमान है गए, फिर तो और मांग लाते। राधे राधे। जो कछु कहो सुनो, काहू 100 दूनो दूनो। नंद बाबा ने जिससे जो सुना उसका 4 गुना 10 गुना करके दिया। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, यहां पर नंद बाबा दान बहुत दे रहे और काम कुछ नहीं करते, खजाना खाली हुआ कि नहीं हुआ? खजाने में तो कुछ भी नहीं बचा होगा। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, जब कोई व्यक्ति दान देता है तो उसको अपने खजाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। भगवान ने लक्ष्मी जी को कह दिया है, महारानी लक्ष्मी को आज्ञा दे रखी है कि जब कोई दान करे तो उस व्यक्ति के खजाने को तुम्हें भरना है, खजाना खाली नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने भी ध्यान दिया हो, मैंने कल थोड़ा सा संकेत किया, तो आज फिर बता रहा हूं, जो लोग दान देते हैं उनको कभी तुमने गरीब नहीं देखा होगा। जो दान देते हैं वो कभी गरीब नहीं मिले होंगे। जो 40 साल से प्रतिवर्ष कथा करा रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो नहीं करा रहे थे वो बहुत बड़े अमीर नहीं हुए। पर यह पक्का है, धर्म करने वाला सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धनवान वही है। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीन बहुन्नपः। नंद बाबा को दान देने में देर होती है, महारानी लक्ष्मी को खजाना भरने में देर नहीं लगती। सारे ब्रज की सेवा में लगी हैं, ब्रज की क्रीड़ा में लगी है। एक बूढ़ी माता जी आ गई 90 वर्ष की, बिल्कुल विशुद्ध वेदांती। वेदांती का मतलब जानते क्या है? वेदांती पहले तो ये कहते जो वेद के अंत को जान ले, वेद की सार को जान ले, और दूसरा अर्थ है वेदांती बिना दांत का। मोड़े में एक भी दांत ना है, 90 वर्ष की मैया, भीड़ भाड़ है रही। मैया बोली का, अब मोड़े में एक भी दांत ना है तो हवाई निकल गई। मैया ने हिम्मत करके बोली का भयो, कहना चाह रही, वहीं खड़ा भयो मंसु का माखन को बनाया गोला। मैया बोली का, मुंह खुला, निशाना साधा मोड़े में, अब दांत होता तो रुकते, एक भी दांत ना है, सीधा मुंह, मुंह से कंठ, कंठ से पेट। मैया बोली का भयो है? मनसुका बोलो, ये बता तेरो पेट भरो के ना भरो? बोली पेट तो भर गयो, तो फिर भयो का है नंद के लाला भयो है? जैसे ही सुना 90 वर्ष की मैया 80 गज को घांगरो पहन के आई है,
नाचने लगी, मस्ती में झूमने लगी। मां यशोदा से कहने लगी, यशोदा जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। यशोदा